बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू द शो। हमारे शोहदा का खून से जनाब एक बार फिर हमारी रथी लहूलुहान हो गई। जी हाँ, क्वेटा में दहशत गर्दों ने अटैक किया पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी पर। न सिर्फ अटैक किया बल्कि हमारे कई मासूम बच्चों की शहादतें भी उसमें हुई। कई मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एफसी कहते हैं, जीजीएफसी कहते हैं कि जी दाइश का और लश्कर जंगवी आलमी कोई ग्रुप है, इनका पता नहीं, उसका हाथ है। और दाइश ने हस्बे रिवायत जो है वो फौरी तौर पर इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली, जैसे उनके गले में हार पहना दिया गया हो। अच्छा, इस मजे की बात यह है कि आर्मी चीफ साहब भी गए, उनके फॉलोइंग हिम प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, फॉलोइंग हिम इमरान खान भी गए, और जाकर उन्होंने बहरहाल वहां पर उसकी मजम्मत भी की, इज़हार यकजहती भी किया। इसाक डार साहब इस मामले को लेकर बड़े संगीन तौर पे जो है ना वो उलझे हुए थे, और उन्होंने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया जो मुझे बहरहाल शायद मजाका खेज कहें आप या इसाक डार साहब की अपनी विट कहें। उसके अंदर उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इसकी वजह से शायद धरने को पोस्टपोन हो जाना चाहिए। तो अपेरेंटली ये एक जो आलमी खौफ, जो एक हू का आलम इमरान खान के धरने की वजह से और ताहिरुल कादरी साहब के मिलने की वजह से और मुमकिना तौर पे आ जाने की वजह से ताहिरुल कादरी साहब के ये जो एक तनाव और एक खिंचाव चल रहा है, ये तनाव और खिंचाव बड़ा जबरदस्त तरीके से हुकूमत पर हावी हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब दौड़े चले गए, बहुत अच्छी बात है, हर जगह जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, पंजाब के नहीं हैं। अब इसी तरह से जब इमरान खान का धरना है, वो फ्लाइट लेकर ज़ाहिर मुल्क से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बैरून मुल्क दौरे पे वही काम कर रहे हैं जो पीएनए के नेगोशिएशंस के दौरान भुट्टो साहब ने एक इंप्रेशन देने के लिए किया था। वल्लाह आलम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखा जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी गौर तलब है, और वो ये है कि हमारे उस इदारे के, हमारे जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, उसकी दीवारें कच्ची मट्टी की बनी हुई थी, ना उसके ऊपर खारदार तारें लगी हुई थी, ना कोई पक्की दीवारें थी, ना कुछ और था। दहशतगर्द ऐसा लग रहा था कि बस रेड कारपेट की कमी है दहशतगर्दों के लिए कि भाई आ जाओ, प्लीज आ जाओ यार। मतलब वहां पर इस्तकबालिया कमेटी खड़ी होती, उन्हें हार पहनाती, कहने लगे साहब आइए, तशरीफ लाइए आप, और आकर हमारे मुल्क का बेड़ागर्द कीजिए, इसराफ करते रहे, कोई नई बात नहीं है। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि वो आपस में फारसी में गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो फारसी में कर रहे थे या दारी में कर रहे थे। बहरहाल नेवरदलेस ये कि वहां से इल्ज़ाम जो है वो लश्कर जंगवी पर गया, और लश्कर जंगवी का आलमी ग्रुप कोई है, आलमी ग्रुप है या वल्लाह आलम कौन सा ग्रुप है उनका, वो एक ग्रुप पे इल्ज़ाम गया, और दाइश ने फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहते हैं साहब वाह वाह वाह, हमने ये काम किया है। अब चाहे किया हो या ना किया हो, लेकिन दाइश ने फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब मसला ये है कि इतनी सारी जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। इसकी लिस्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में पेश कर दूंगा, बल्कि इनफैक्ट आप ये लिस्ट देखिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नाज़रीन, आपने फहरिस्त मुलाहिजा फरमाई, और फहरिस्त के अंदर तफसीलात भी आपने देख ली यकीनन। अब इससे ज़्यादा कहने को कुछ रह नहीं गया है मेरे पास, बस सिवाय इसके कि हमारे वजारत दाखिला का, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का कितना स्ट्रॉन्ग रोल है, और इस वक्त हम कितने बड़े रिस्क फैक्टर पर बैठे हैं, और उसके बावजूद लाशों पर सियासत हमारे सियासतदान लगातार कर रहे हैं। आवाम लहूलुहान हो रही है, शोहदा का खून बह रहा है, लेकिन कुर्बानियाँ रंग नहीं ला रही। खुदा जाने ये कुर्बानियाँ कब रंग लाएंगी। शायद मैं बाकायदा हयात रहूँ या ना रहूँ, लेकिन अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे और आज तकलीफ़ में आने वाले तमाम शोहदा और उनके लवाहिकीन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।